ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो हम जो है वो क्लास का जो है वो बाकायदा आगाज अपना जो टॉपिक है आज का, इंजरीज इंजरीज इन स्पोर्ट्स, उससे हम स्टार्ट करते हैं। आप जो है कोशिश किया करें कि अपने नोट्स जो हैं वो साथ बनाया करें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम बताई जाती हैं उनको साथ नोट किया करें। बाकी भी जो चीज़ें हैं उनको कोशिश किया करें अपने हाथों से नोट्स बनाएं, ताकि जो चीज़ें हाथों से लिखी जाती हैं वो फिर लॉन्ग टर्म जो है वो मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, वो इंसान को भूलती नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैटरसन एंड रेनस्ट्रॉम, वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज इंक्लूड ऑल टिश्यूज डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एथलेटिक पार्टिसिपेशन दैट लिमिट्स परफॉर्मेंस और रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। वो कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के टिश्यू, जब हम खेल रहे होते हैं एथलेटिक पार्टिसिपेशन के दौरान, कोई भी इवेंट खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जब हमें वहां पे कोई इंजरी होती है, वहां पे हमारा कोई टिश्यू डैमेज होता है जो हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है या लिमिटेड कर देता है, और हमें फौरी तौर पर या आफ्टर द इवेंट मेडिकल अटेंशन रिक्वायर होती है, उसको हम इंजरी बोलते हैं। अगर मैं अपने वर्ड्स में इसको इंजरी को डिफाइन करूं तो इंजरी इज फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज टू द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या एक्सटर्नल फोर्स जब आपकी बॉडी के टिश्यूज को साइकोलॉजिकली प्लस फिजियोलॉजिकली डैमेज करता है, तो दैट इज कॉल्ड द इंजरी। ओके, अब हमने देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी साइट्स हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें इंजरी देखने को मिलती है। मैंने 8 इम्पोर्टेंट और जो है वो मोस्ट मेजर जो है वो साइट्स लिखी हैं बॉडी के अंदर, जिनमें हमारा नंबर 1 मसल, सेकंड पे बोन है, थर्ड पे लिगामेंट है, फोर्थ पे टेंडन है, और फिफ्थ पे कार्टिलेज, 6 नंबर पे जॉइंट, और 7 पे स्किन, और 8 पे नर्व। तो ये हमारी बॉडी की ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हमें इंजरीज देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू पैनल के, आपसे वो पूछ सकते हैं कि इंजरीज के कॉजेज क्या हैं, इंजरीज क्यों होती हैं। अगर आप इस तरह से बताएंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ कॉजेज, इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर इंट्रिंसिक कॉजेज आर एक्सट्रिंसिक कॉजेज, तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि इसको अलग अलग सी चीजों की जो है मेमोराइजेशन है, जिसमें आप इंट्रिंसिक में बताएंगे कि हमारे मसल वीक हो जाते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पुअर होती है, हमें ऑलरेडी इंजर्ड होते हैं या ओवर यूज इंजरी होती है, हमारा पोस्चर पुअर होता है, हमारे जॉइंट इंस्टेबिलिटी होती है, पुअर बैलेंस होता है बॉडी का, पुअर फिजिकल फिटनेस होती है, एज होती है और फटीग होती है। दीज आर द इंट्रिंसिक फैक्टर विच आर इनसाइड योर बॉडी। इफ वी टॉक अबाउट द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, अनसेफ प्लेइंग सरफेस, पुअर इक्विपमेंट्स, इम्प्रॉपर फुटवेयर, बैड वेदर, आपस में जब हम कोलिजन हो जाती है, टकराते हैं, इम्प्रूव कोचिंग, इम्प्रॉपर कोचिंग, इनकरेक्ट टेक्निक्स जब हम यूज कर रहे होते हैं, जब हम खेल रहे होते हैं, हमें जब टेक्निक परफॉर्म करनी होती है, कोई स्किल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उसको रॉन्ग वे के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब हम रॉन्ग वे में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब हमें क्या होते हैं, इंजरी के चांसेस होते हैं। उसके बाद मैंने रिस्क फैक्टर के अंदर लिखे हुए हैं, फिजिकल फैक्टर्स लिखे हुए हैं, टेक्निकल फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिखे हुए हैं, प्लस जो है वो हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी इंजरीज के अंदर आती हैं कि हमें जो है वो इंजरीज के काजेज का पता होना चाहिए। इंजरीज के कौन कौन से काजेज होते हैं, किस वजह से हमारी बॉडी में ये जो 8 मैंने साइट्स बताई हैं उनमें कैसे कैसे इंजरीज होती हैं। ये आपने चीज जो है वो लाजमी याद रखनी है। इंजरी की जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो भी आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन के अंदर जो है आगे हम ओपन करते हैं, जिसमें 2 तरह की इंजरीज होती हैं। नंबर 1 इज एक्यूट एंड नंबर 2 इज क्रोनिक इंजरी। पहले हम एक्यूट की के ऊपर बात करते हैं, एक्यूट क्या होती है, उसके बाद हम क्रोनिक की तरफ जाएंगे। बोथ इंजरीज की अपनी ही जगह है, अपनी अपनी जगह पे ये बहुत टू मच सीरियस होती हैं। आगे हम इनकी साइड्स भी पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ पे है जो है वो इंजरीज होती है, एक्यूट कहाँ पे होती है, कौन सी होती है, क्रोनिक कहाँ पे होती है, कौन सी होती है। सबसे पहले हम एक्यूट को देखते हैं। An acute injury is an injury that happens suddenly during sports or exercise because of single traumatic event.
ऐसी इंजरी जब आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी स्किल परफॉर्म कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो एक्सप्लोसिव मूवमेंट के अंदर अचानक एकदम से आपको एक इंजरी होती है, आपका मसल ट्विस्ट हो जाता है, आप किसी के अंदर टकरा जाते हैं, आप कहीं गिर जाते हैं, आप सडन अपनी जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, मीन के एकदम से आपकी बॉडी के अंदर कोई इंजरी जब आ जाती है, टिश्यू में इंजरी बनती है, तो उसको हम एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। ऐसी इंजरी जो सिंगल कंट्रैक्शन ऑफ मसल में जब आप ट्यूस्ट लेके आते हैं या आप गिरते हैं या सडन चेंज उसको करते हैं, तो तब जो इंजरी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी। सिंगल कंट्रैक्शन में आप याद रख लें इसको, या सिंगल एक्सप्लोसिव मूवमेंट याद रख लें, जो उसके अंदर आपको इंजरी होती है उसको हम एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं कि कॉमन एक्यूट इंजरीज कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं मसल स्ट्रेन है, उसके बाद लिगामेंट स्प्रेन है, फिर बोन फ्रैक्चर है, जॉइंट डिसलोकेशन है, मसल रप्चर है, उसके बाद टेंडन रप्चर है, कार्ड्स एंड वाउंड्स है, उसके बाद ब्रसिस कॉन्टिक्यूशंस है और कन्फ्यूजन्स है। ये जो इंजरीज की साइड्स है हमारी बॉडी के अंदर, ये कॉमन एक्यूट इंजरीज, यही जो नौ मैंने लिखी हुई हैं, ये इंजरीज आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक्यूट इंजरीज होती हैं। जिसमें से हम तीन चार को आज डिटेल में पढ़ेंगे। वो इंजरीज होंगी जिनमें पीपीएससी जो है मोस्टली एमसीक्यूज बनाता भी है और बना भी चुका है। उसको फिर आगे मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर आपने वो पॉइंट आउट करनी है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो, अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो हमारी एसीएल टेयर जो होता है, उसके बाद एंकल स्प्रेन होती है, लेग के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, अगर बास्केटबॉल में एंकल स्प्रेन है, रिस्ट फ्रैक्चर है, तो ये कॉमन एग्जांपल इन द स्पोर्ट्स हैं इसकी एक्यूट इंजरी की। अगर हम देखें क्रोनिक इंजरी को, तो क्रोनिक इंजरी इज अ injury develops slowly over time because the same body part is used repeatedly without enough rest. It is also called the overuse injury. आपने एक एमसीक्यूज लिख लेना है कि अगर वो पूछता है पीपीएससी के ओवर यूज इंजरी कौन सी इंजरी होती है, तो आपने आंखें बंद करके क्रोनिक इंजरी लगा देना है। ओवर यूज मीन के जब आपको फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हैं, आपको आपका थोड़ा सा पाँव ट्विस्ट हो गया, आपको लगा कि मेरा पाँव ट्विस्ट हुआ, आपको हल्का सा पेन फील हुआ, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने अपना जो है वो इवेंट उसको कंटिन्यू रखा। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो वो जो थोड़ा सा डैमेज आपकी बॉडी के अंदर होता है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो वो क्रोनिक इंजरी बन जाता है, आल्सो नोन एज ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज से आपको समझ आ गई, जब आप एक बॉडी का मसल है उसको ओवर यूज करेंगे, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ऊपर उसको लेके जाएंगे, ओवर ट्रेन करेंगे, जब आप उसको उसको आप एक मूवमेंट बार बार करवाएंगे, क्योंकि एक हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, जब आप उस कैपेसिटी से उस चीज को बढ़ाते हैं तो फिर वो इंजरी की तरफ चली जाती है, या आप पुअर टेक्निक यूज करते हैं, या आपका मसल्स के अंदर इम्बैलेंस है। सम ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के मसल्स बहुत टू मच स्ट्रांग होते हैं और सम मसल्स ऐसे होते हैं जो आपके लेस स्ट्रांग होते हैं। तो ये काजेज हैं क्रॉनिक इंजरीज के। आपने इसको सिंपल वर्ड में ये याद रखना है कि ओवर यूज इंजरी या आपकी रिपीटेड मूवमेंट से जो इंजरी होती है, जो आप फॉर एग्जांपल आपको कुछ हुआ, थोड़ी सी इंजरी होगी, आपने उसको जो है वो रिहेबल नहीं किया, आपने उसको यूज ओवर यूज करते रहे और फिर वो एक क्रोनिक इंजरी बन जाती है। अब हम इसकी साइट्स देखते हैं कि कौन सी साइट्स होती हैं जहाँ पे क्रोनिक इंजरी होती है। उसमें ये नंबर वन जो है वो टेंडिनिट्स। पहले आपने ये भी याद रखना है कि टेंडिनिट्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टेंडिनिट्स जो होता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन। जब आपकी टेंडन के ऊपर सोजश फील होती है आपको, उसको हम क्या कहते हैं, टेंडनिट्स बोलते हैं। ये आप याद रख लें, टेंडनिट्स का आपने ये एमसीक्यू कंफर्म याद रखना है। इसके बाद आप आगे देखें कि एग्जांपल इसमें कौन सी होती है, अचील्स टेंडनिट्स होती है। आपका जहां पे पाँव की एड़ी जो होती है, एड़ी से और जॉइंट के बिटवीन जो आप पाँव को पकड़ के देखें, अचील टेंडनेस एक हिस्सा है, आपको जो है वो फ्लेक्सिबल सा नजर आएगा, आपके वो दोनों फिंगर के अंदर भी आ जाएगा। अगर आप अभी बैठे हैं तो आप पकड़ के देख सकते हैं, आपकी एड़ी से ऊपर थोड़ा सा पकड़ के देखें, ये वाली जो साइट होती है आपकी बॉडी की, इसको हम अचील्स टेंडिट्स बोलते हैं। नंबर टू पे है पैटिलर टेंडिनिट्स। जो पैटिला आपकी नी कैप है, जो आपकी नी कैप है, आपका नी के ऊपर एक गोल सी एक कैप है, उस कैप के नीचे को थोड़ा सा ऐसे ही 1 इंच एक नीचे आप देखें हाथों से पकड़ के,
तो वहां पे जो इंजरी होती है उसको पटेलर टेंडिनिस बोलते हैं। नी की इंजरी, नी कैप की इंजरी पटेलर, और आपकी जो है वो चील की इंजरी जो है आपकी एंकल के नीचे वाली जगह, वहां पे जो इंजरी होती है उसको अचील्स टेंडिनिस बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। ये आपकी बोन की जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करते रहते हैं एक ही जगह पे, तो वहां पे एक कॉमन इन रनर्स ये होता है कि आपकी जो है वो बोन है उसके अंदर छोटा सा क्रैक पड़ जाता है। क्रैक को स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद शिन स्प्लिंट है। शिन स्प्लिंट्स, ये भी आपने याद रखना है कि आपकी शिन बोन कौन सी बोन होती है आपकी, आपका जो काफ मसल्स है। काफ मसल आपको मैंने बताया भी था कि गैस्ट्रोसेनेमियस मसल्स हम इसको बोलते हैं। मसल के नाम साथ याद किया करें, ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जब आप कहीं पे बैठे होते हैं या किसी को कुछ बता रहे होते हैं। जब आप बॉडी के मसल्स का जो है वो आप नाम ले रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा और प्रॉपर से एक इम्पैक्ट अगले बंदे के ऊपर जाता है कि देखें इसको बॉडी के मसल्स के नाम याद है। तो काफ मसल इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोसेनिमियस मसल। तो वहां गैस्ट्रोसेनिमियस मसल, काफ मसल, इसके ऊपर वाली जो बोन है उसको हम शिन बोन बोलते हैं। तो उसके साथ जब पेन फील होता है तो दैट इंजरी इज कॉल्ड शिन स्प्लिंट्स। उसके बाद दो और बड़ी इंपॉर्टेंट इंजरीज हैं, इसको आपने याद रखना है। इसका आई थिंक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जो हमारा पेपर था उसमें भी इसका आया हुआ था, पीछे भी इसका 5-6 पेपर के अंदर ये टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो की जो है वो इंजरी का जिक्र हुआ है और पूछा गया है। अच्छा, अब आपने सिंपल से सिर्फ ये याद रखना है कि जो टेनिस एल्बो इंजरी होती है, आपकी एल्बो के आउटर साइड पे जो पेन होता है उसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। अभी ये आगे आप देख सकते हैं, ये वाला, ये देखें, ये आपका जो आउटर साइड है एल्बो की कोहनी जिसको हम बोलते हैं, इसकी ऊपर वाली साइड पे जब पेन होगा, आउटर लेयर के ऊपर पेन होगा, तो इसको हम टेनिस एल्बो बोलेंगे। अगर ये देखें इनर वाली साइड पे, मीन आपका आपने दोनों बाजू सीधे किए, जो आपकी इनर वाली साइड है, अगर वहां पे पेन है तो क्या है, उसको हम बोलेंगे गोल्फर्स एल्बो। अगर आउटर साइड पे पेन है तो इसको हम बोलेंगे टेनिस एल्बो। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट दो जो है मैंने बताए अब, टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको दोबारा अच्छे से याद कीजिएगा, इसका इसके बारे में पीपीएससी ने मल्टीपल टाइम जो है वो पूछा है। उसके बाद है रनर्स नी, पेन अराउंड नी कैप, रोटेटर कफ इंजरी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखना है। रोटेटर कफ इंजरी का ये कॉमन इन स्विमर्स, क्रिकेट बॉलर्स, उसके बाद जो है वॉलीबॉल प्लेयर्स, ये हैंडबॉल प्लेयर्स, इनके अंदर ये कॉमन इंजरी होती है। रोटेटर कफ इंजरी बेसिकली आपकी शोल्डर की इंजरी है, आपके शोल्डर के ऊपर होती है, जहाँ पे आपकी जो दोनों जॉइंट्स आपस में मिल रहे होते हैं उसके अंदर जो है वहां पे एक इंजरी होती है, उसको हम रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं। इसमें जो है वो लिगामेंट जो है सम टाइम उसमें टेयर आ जाते हैं, डेट्स वाई जो है इसको हम रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं। ये इसके भी आगे ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3, माइनर टू मेजर की तरफ ये फिर मूव करती है। उसके बाद लो बैक पेन कॉमन इन वेट लिफ्टर्स, ये भी एक इंजरी है। ये वो साइट्स हैं जो जहां पे हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है क्रोनिक इंजरी जो है वो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स, मैराथन रनर के अंदर क्रोनिक इंजरी होती है, शिन स्प्लिंट्स जैसा कि मैंने बताया। टेनिस प्लेयर के अंदर क्रोनिक इंजरी होती है, जैसे मैंने टेनिस एल्बो बताया। टेनिस एल्बो, पेन ऑन आउटर एल्बो इज नोन एज टेनिस एल्बो, ये इंजरी होती है। तो ये टेनिस प्लेयर की ये स्पोर्ट्स के अंदर जो हमारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आगे हमने जो है वो एक्यूट की आगे फर्दर हमने टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले हम क्रैम्प्स को देखते हैं कि क्रैम्प्स बेसिकली क्या होते हैं। आवाज आ रही है सबको? आपको कोई इश्यू तो नहीं है आवाज का? यस सर, क्लियर है। ओके। ओके, क्रैम्प्स की बात करते हैं तो अ क्रैम्प इज सडन involuntary painful contraction of one or more muscles that cannot relax immediately। अच्छा, क्रैम्प बेसिकली जो है वो इनवॉलेंट्री पेन कंट्रैक्शन होती है आपके मसल के अंदर, डेट कैन नॉट रिलैक्स इमीडिएटली। जब आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर क्रैम्प पड़ता है, तो जब आप मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं वो हो तो जाता है, लेकिन रिक्वायर अ फ्यू सेकेंड टू सेवरल मिनट्स।
वो जब रिलैक्स होता है तो उसको टाइम लगता है रिलैक्स होने में। अब एक एक वर्ड यहाँ पे आ गया है, इनवॉलेंट्री पेनफुल कंट्रैक्शन। अब आपको ये भी बता दूं कि एक हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, एक इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। वो आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसा कि स्केलेटन मसल हमारा है, हमने भागना है, अपने मसल्स को जो है वो रन करवाना है, कंट्रैक्ट करवाना है, तो ये हमारे कंट्रोल के अंदर हो गए। एक मसल होता है इनवॉलेंट्री मसल, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। लाइक जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स इनको बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, ये आपने याद रखना है कि वो मसल्स जो आपके कंट्रोल में होते हैं नॉन एज वॉलंटरी मसल्स, एंड इनवॉलंटरी मसल्स विच आर नॉट इन योर ऑन कंट्रोल। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें अब आपको मैंने ये बताया कि जब आपको क्रैम्प पड़ता है मसल के अंदर, तो इसमें ये होता है कि आपकी जो है वो मसल रिलैक्स होने में उसको थोड़ा सा पेन फील होता है, और रिलैक्स होने में वो टाइम लेता है। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि जब भी मसल में क्रैम्प पड़ता है तो क्या होता है कि मसल के अंदर जो हमारे हमारे सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे सिग्नल्स का काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है क्रैम्प की वजह से। ब्लॉकेज इन कहाँ पे ब्लॉकेज आता है? हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो पैगाम रिसानी का काम कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचा रहे होते हैं, वो जो हमारे जो होते हैं न्यूरॉन्स, उनके अंदर क्या हो जाता है, वहां पे एक ब्लॉकेज आ जाता है। जब ब्लॉकेज आता है तो जिस स्पीड से वो काम कर रहे होते हैं वो स्पीड उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनवॉलेंट्री पेनफुल कंट्रैक्शन वहां पे होती है। उस कंट्रैक्शन की वजह से फिर क्या होता है, आपकी बॉडी को टाइम लगता है रिलैक्स होने के लिए। तो इस मसल मोटर न्यूरॉन्स की ब्लॉकेज की वजह से ये जो है वो क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो इसके पीछे रीजंस होती हैं कि क्यों ये जो मसल्स क्रैम्प होते हैं, इसके पीछे काजिज क्या है, उसकी हम काजिज को देखते हैं कि कौन सी काजिज हैं जिसकी वजह से होता है। अगर एक्सरसाइज रिलेटेड काजिज देखी जाए तो आपका जब मसल्स टू मच फिटिगी हो जाता है तो क्रैम्प पड़ता है। जब आप मसल को ओवर ट्रेन कर देते हैं तो क्रैम्प पड़ता है। आप बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हैं तब क्रैम्प पड़ता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को आप बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो क्रैम्प के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब दो चीजें और हैं, ये आपने अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद करना है, फ्लूइड इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट इज फ्लूइड इम्बैलेंस, तो नीचे अगर ऑप्शन हो कि बिकॉज ऑफ ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू मसल फटीग, तो आपने आंखें बंद करके लगा देना है कि फ्लूइड इम्बैलेंस जो होता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से होता है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई भी इवेंट खेल रहे होते हैं उसके बाद, उससे पहले जो है आपको ड्रिंक्स दी जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स दी जाती हैं जिनके अंदर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये वाले जो हैं वो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके अंदर ये, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किसकी वजह से होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की जब कमी होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज अ लॉस ऑफ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर कोई पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन योर बॉडी क्या होता है, ये मैं एक सुन रहा था इंटरव्यू में भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है। तो वो यही होता है कि जब आपकी बॉडी में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स, माइनर मिनरल्स हैं, जब इनकी कमी होती है तो आपकी बॉडी में इनकी लॉस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट से भी याद रखना है, इंटरव्यू के पॉइंट से भी याद रखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉमन साइट्स, कॉमन मसल्स इफेक्टेड कौन से होते हैं किससे, जो है वो क्रैम्प से। काफ मसल हमारे होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स होते हैं। अब एक और चीज जो आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है और आपसे ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा जो टीएसओ का प्रीवियस पेपर हुआ था उसके अंदर हैमस्ट्रिंग का पूछा गया था। हैमस्ट्रिंग जो होता है आपका, आप अपनी थाई पे हाथ रखें, अपनी थाई का बैक वाला मसल जो है, वो आपका जो मसल है वो हैमस्ट्रिंग होता है, और फ्रंट थाई मसल जो होता है वो क्वाड्रिसेप होता है। ये आपने लाजमी इसको याद करना है। हैमस्ट्रिंग आपका मसल होता है
थाई के बैक साइड पे, जो आपकी थाई है, लेग से ऊपर आपकी थाई है, थाई के ऊपर आप हाथ रखें, ऊपर वाला मसल आपका क्वाड्रिसेप होगा, नीचे वाला हैमस्ट्रिंग होगा। नीचे वाले मसल से हम ऊपर जाएं अपनी बैक की तरफ, तो वो वाला जो हमारा मसल होता है बैक मसल, उसको हम ग्ल्यूटस मैक्सिमस मसल बोलते हैं। ये देखें हैमस्ट्रिंग है ना, हैमस्ट्रिंग से ऊपर ये वाला जो मसल है जिसको हम बैक वाला मसल बोलते हैं, बोथ साइड पे होता है ये, इसको हम बोलते हैं ग्ल्यूटस मैक्सिमस। ग्ल्यूटस मैक्सिमस इसका नाम याद रख लें। इसके नीचे ये वाला हैमस्ट्रिंग, बैक थाई मसल इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग, और फ्रंट थाई मसल इज नोन एज क्वाड्रिसेप। ये आपने तीन टर्म्स लाजमी याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फुट मसल्स, हैंड मसल्स इसमें आगे फर्दर यूज होते हैं। तो ये हमारा था क्रैम्प। उसके बाद देखें एग्जांपल हमने स्पोर्ट्स के अंदर इसकी लिखी हुई है, फुटबॉल प्लेयर डेवलप सेवर काफ पेन ड्यूरिंग द लास्ट मिनट ऑफ अ मैच बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड मसल फटीग। अब उसको डिहाइड्रेशन हुई और मसल फटीग हुई, उसको क्रैम्प पड़ गए। एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था मैक्सवेल, वो खेल रहा था, उसके मसल में जो है वो क्रैम्प आया, और उसमें वो क्रैम्प के साथ ही वो फर्दर जो है वो उसने छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, तो मतलब उसने क्रैम्प की अपनी जो कंडीशन थी उसको बेयर भी किया। तो वो उसको जो बेसिकली वो था, उसके मसल क्रैम्प था, वो डिहाइड्रेशन, मसल फटीग, उसके अलावा ओवर ट्रेनिंग, फर्दर जो मैंने ऊपर सिम्टम्स बताए हैं जिनकी वजह से जो है वो काजिज बताए जिनकी वजह से वो होता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, रप्चर्स की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रप्चर? Rupture basically, a rupture is the complete or partial tearing of a muscle, tendon or ligament due to excessive force. अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि रप्चर जो होता है या तो वो कंप्लीट और हाफ पार्शियल टेयरिंग होती है। आप किस चीज के अंदर होती है, क्योंकि हमने इसका आगे फर्दर डिफरेंस देखना है उसके साथ, स्प्रेन के साथ, स्प्रेन स्ट्रेन आगे पढ़ना है हमने, उसके साथ हमने इसका डिफरेंस देखना है। बेसिकली जो रप्चर होता है वो कंप्लीट या पार्शियल टेयर होता है मसल के अंदर, टेंडन के अंदर और लिगामेंट के अंदर ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स। आगे हम स्प्रेन को देखेंगे। स्प्रेन जो है वो जस्ट लिगामेंट के अंदर जो आपका टेयर होता है उसको स्प्रेन बोलते हैं। और हर स्प्रेन जो है उसको हम रप्चर नहीं बोल सकते, हर रप्चर स्प्रेन हो सकता है, क्योंकि रप्चर की कंडीशन वेरी हाई होती है। आगे स्प्रेन के भी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो ग्रेड 3 का स्प्रेन होता है वो बेसिकली रप्चर होता है। इसलिए हर रप्चर स्प्रेन हो सकता है, लेकिन हर स्प्रेन रप्चर नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना है इसका फर्क। बाकी मजीद भी आपको आगे डिटेल में करवाता हूँ। अच्छा अच्छा, मसल रप्चर जो है वो अ, तीन तरह की, जैसे उन्होंने चीजें बताई यहाँ पे, कि मसल के अंदर हो सकता है, टेंडन के अंदर हो सकता है, और लिगामेंट के अंदर हो सकता है। अगर हम मसल रप्चर की बात करें तो हम हैमस्ट्रिंग टेयर, अभी मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज हैमस्ट्रिंग मसल्स, योर बैक थाई मसल इज नोन एज हैमस्ट्रिंग मसल। इसके अंदर अगर टेयर आ जाता है, वो कंप्लीट टेयर हो या पार्शियल टेयर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मसल रप्चर। अगर टेंडन की बात करें, टेंडन अचील टेंडन रप्चर, अभी जो मैं आपको बता रहा था, अब आप यहाँ पे उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि आप आपकी जो एडी है और जो आपका एंकल है, इसके बिटवीन जो एरिया है वहां पे आप अभी देखें तो ये वाला अचील टेंडन रप्चर है। उसके बाद लिगामेंट रप्चर, एंटीरियर क्रुकेट लिगामेंट एसीएल रप्चर, जो आपका जो है वो एंकल है वहां पे, आप एंकल नहीं सॉरी नी है, वहां पे एक इंजरी लिगामेंट की इंजरी होती है, उसको एसीएल इंजरी बोलते हैं। तो ये वाला क्या होगा? लिगामेंट रप्चर होगा। इसके काजेज क्या होते हैं? इसके काजेज में आप देखें, सडन फोर्सफुल कंट्रैक्शन होती है, डायरेक्ट ट्रामा होता है, हैवी लिफ्टिंग होती है, पुअर वार्म अप होती है। अब इनको तो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो माइनर सी टर्म्स हैं, आप लोगों को भी क्लियरली आती होंगी। ओवर स्ट्रेचिंग है, सडन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन है, जब आप अचानक एक जगह पे खड़े हैं, आपका वार्म अप भी नहीं है, आप फौरन भागना शुरू कर देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद आगे हम अगर एग्जांपल्स देखें, अ बैडमिंटन प्लेयर सडनली चेंज डायरेक्शन एंड हेयर्स अ पॉप बिहाइंड द एंकल। अच्छा, इसके अंदर जो है मसल रप्चर जब होता है, इसमें एक बड़ी चीज कॉमन है कि इसमें आपको जो है वो एक वॉइस सुनने को मिलती है, जिसको आप क्या कहते हैं? ये पॉप, पॉप की टाइप की एक आवाज आती है। ये एक आवाज आपने याद रख लेनी है, पॉप टाइप इसकी एक वॉइस आती है, जिससे क्या होता है, पॉपिंग भी बोलते हैं, स्नैपिंग भी बोलते हैं इसको। पॉप, पॉपिंग, स्नैपिंग टाइप की एक आवाज आती है जिस जब ये टेयर आता है आपके मसल के अंदर, टेंडन के अंदर और लिगामेंट के अंदर। तो इसको हम जो है वो एग्जांपल लेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेन स्प्रेन क्या है।
तो स्प्रेन को आप याद रखें, स्प्रेन स्ट्रैप आपको ये इजीली याद रहेगा कि लिगामेंट एक्ट एज अ स्ट्रैप दैट होल्ड टू बोन्स टुगेदर। स्ट्रैप जो है वो जैसे कोई चीज को होल्ड कर रहा होता है, तो ये स्ट्रैप है। इफ द स्ट्रैप लिगामेंट इज इंजर्ड सो दैट इज कॉल्ड द स्प्रेन। अब हम स्प्रेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्प्रेन इज एन इंजरी इन विच अ लिगामेंट इज स्ट्रेच्ड और टॉर्न बिकॉज अ जॉइंट मूव बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज। जब आपका मसल, सॉरी, आपका लिगामेंट ओवर स्ट्रेच होता है तो आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेन होती है। अब देखें स्प्रेन किस में होती है, बेसिकली स्प्रेन लिगामेंट के अंदर होती है। और अगर हम बात करें, ऊपर मैं बात कर रहा था किसकी, रप्चर की, तो रप्चर देखें कंप्लीट और पार्शियल टीयरिंग ऑफ अ मसल, टूटना मसल का, टेंडन का या लिगामेंट का। लेकिन अगर हम स्प्रेन की बात करें तो स्प्रेन इज अ जस्ट इंजरी इन योर लिगामेंट। तो लिगामेंट की इंजरी को क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। अब देखें लिगामेंट क्या होता है। अब हम लिगामेंट को देखते हैं। लिगामेंट इज बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन से जोड़ता है। अब आपने ये टर्म याद रखनी है, स्प्रेन स्ट्रैप। स्प्रेन क्या करता है, स्ट्रैप का काम करता है। स्ट्रैप क्या होती है, जब दो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है। तो बोन टू बोन जोड़ने के लिए क्या काम करता है, आपने याद रखना है लिगामेंट। लिगामेंट ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया है कि स्प्रेन जो है वो, जो सॉरी लिगामेंट जो है वो क्या काम करता है, बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। ये आपने याद रखना है। अगर हम आगे फर्दर ये दो टर्म याद करवानी है आपको, बड़ी अच्छे से आपने याद करनी है। अगर हम टेंडन की बात करें तो अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। जब जो टेंडन होता है वो मसल को बोन के साथ जोड़ता है, जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन के साथ जोड़ता है। लिगामेंट जो होता है ऊपर वाली बोन में भी लिगामेंट, वही लिगामेंट नीचे वाली बोन के साथ आता है, तो वो कनेक्ट हो जाती हैं। जब हम टेंडन की बात करते हैं तो मसल के साथ टेंडन होता है, वो बोन के साथ फिर जुड़ जाता है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है अ, हम अगर ग्रेड्स की बात करें तो ग्रेड 1 होता है जिसके अंदर जो है वेरी स्मॉल टेयर होता है। अगर ये ग्रेड 2 की बात करें, ये मॉडरेट इंजरी होती है, पार्शियल लिगामेंट टेयर होता है, मॉडरेट स्वेलिंग होती है, ब्रशिंग होती है। उसके बाद जॉइंट बिकम अनस्टेबल हो जाता है, पेन इंक्रीज हो जाती है। ग्रेड 3 की बात करें तो सेवर, ये सीरियस टाइप का है, जिसको हम, इसको हम जो है क्या बोल सकते हैं। अब यही मैं बात कर रहा था, ग्रेड 3 का जो आपके पास स्प्रेन है उसको हम रप्चर बोल सकते हैं। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो आपके पास स्प्रेन है उसको हम रप्चर नहीं बोल सकते। और हर टाइप का रप्चर बेसिकली स्प्रेन हो सकता है। अब ये कह सकते हैं कि रप्चर कैन बी स्प्रेन बट ऑल टाइप ऑफ स्प्रेन कैन नॉट बी द रप्चर। उसके बाद अब हम इन स्पोर्ट्स में इसकी इंजरी की बात करें तो एंकल स्प्रेन, रिस्ट स्प्रेन बास्केटबॉल के अंदर जो होता है। उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। स्ट्रेन क्या होता है, अब स्ट्रेन मसल ट्रेन, जो स्ट्रेन होता है वो मसल और टेंडन की जो इंजरी होती है। थिंक ऑफ अ ट्रेन पावर्ड बाय मसल, कि मसल जो है वो पावर देते हैं। कोई भी चीज अब चलती है तो उसको पावर रिक्वायर होती है। तो स्ट्रेन मसल ट्रेन, आपने इसको एक ट्रिक के थ्रू याद रखना है, स्ट्रेन मसल ट्रेन। तो क्या होता है, जब आपके मसल या टेंडन की इंजरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन इज एन इंजरी इन विच अ मसल और टेंडन इज स्ट्रेच्ड और टोर्न, जिसमें आपका मसल या आपका क्या होता है, टेंडन जो है वो स्ट्रेच हो जाता है या टर्न हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होती है, लेगामेंट स्ट्रेच होता है या टर्न होता है। स्ट्रेन क्या होती है, मसल और टेंडन स्ट्रेच होता है और वो या टूट जाता है। उसके इसमें ये फर्क है स्ट्रेन और स्प्रेन में। अब स्प्रेन जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन क्या होता है, मसल को बोन से जोड़ता है। ये पांच छह चीजें मैंने बताई हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और पीपीएससी में ये चीजें पूछी भी गई हैं। अच्छा, इसके भी आगे फर्दर ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1, उसमें फ्यू मसल फाइबर इंजर्ड होते हैं, स्मॉल पेन होता है, पार्शियल टेयर होता है ग्रेड 2 के अंदर। ग्रेड 3 के अंदर जो है वो कंप्लीट मसल और टेंडन टेयर, ये जैसा कि शेप के अंदर भी दिखाया गया है। 1 के अंदर देखें, 2 के अंदर देखें और ग्रेड 3 के अंदर देखें। फिर इसकी अगर रिकवरी की बात की जाए तो इसमें 2 वीक लग जाते हैं, 2 में 4 to 8 वीक्स का पीरियड होता है, इसमें मंथ और साल भी लग सकता है या मोर देन साल भी लग सकता है। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन जो है वो इसकी स्पोर्ट्स के अंदर एग्जांपल है। तो ये हमारा इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशन का लेक्चर था, जिसमें हमने अब दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम हमारे पास इंजरी क्या होती है। इंजरी की दो टाइप्स होती हैं, एक क्रोनिक होती है, एक अक्यूट होती है। अक्यूट वो इंजरी होती है जो सडन मूवमेंट से होती है। अगर हम क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक बेसिकली ओवर यूज इंजरी होती है, ठीक है। अब आपने ये दो चीजें याद रख ली। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रैम्प क्या होता है। क्रैम्प आपका जब मसल इनवॉलेंटरी पेनफुल कंट्रैक्शन मसल के अंदर होती है,
जब आपका मोटर न्यूरॉन्स जो होता है वो सिग्नल को जब भेजने में ब्लॉकेज आ जाती है तो वहां पे क्रैम्प पड़ता है, ये डिहाइड्रेशन की वजह से पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रप्चर की, तो रप्चर कंप्लीट और पार्शियल टेयरिंग होती है मसल की, टेंडन की और लिगामेंट की। इसमें तीनों चीजें आ गई हैं। तो उसके बाद अगर हम स्प्रेन की बात करें तो स्प्रेन जस्ट अ इंजरी टू द लिगामेंट। लिगामेंट की इंजरी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। और लिगामेंट क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ता है। स्प्रेन स्ट्रैप, इसको आपने स्प्रेन स्ट्रैप से याद रखना है। अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो बेसिकली स्ट्रेन इज अ इंजरी टू द मसल और टेंडन। मसल और टेंडन की जो इंजरी होती है उसको हम मसल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन मसल ट्रेन, इसको आपने इससे याद रखना है। तो आज का हमारा इंजरी का ये लेक्चर खत्म हुआ है। 1 मिनट का जो है वो टाइम रह गया है मीटिंग का। अभी आप फौरन जो है मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे इंजरीज का। उसके बाद जो है वो अगला जो हमारा होगा उसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी का इंशाल्लाह एक लेक्चर करते हैं। तो ये मीटिंग एंड होगी, या फर्दर जो है अभी फौरन जो है वो उसी लिंक से ज्वाइन करें मीटिंग को।